संतोष सर आपके पास आते हैं और आपके पास आने में हमेशा से फॉर पास्ट 2.5 years डर बहुत लगता है। आपकी रिसर्च, आपकी स्टडी हर सब्जेक्ट में बहुत इन डेप्थ होती है। और जो अभी विवेक ने बात करी उस पे मैं थोड़ा सा चाहूँगा आप इनपुट दे सकें अगर, कि लोग अब ये सोचने लग गए हैं, लाइक अभी कुछ हमारा पैनल डिस्कशंस भी हो रहे थे जहाँ पे वी वर गोइंग गन गो अबाउट द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। लोग ये सोचने लग गए हैं स्टॉक्स फ्री में मिल रहे हैं। आई रियली लाइक द लाइन विवेक यू पुट फॉरवर्ड इन दैट मैनर। क्या है सच्चाई, आगे क्या देखते हैं? तो देखो, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे समंदर को आप देखो अगर, तो समंदर में जब हाई टाइड होता है सारी चीज़ समंदर जो है वहाँ से मोती भी बाहर आते हैं और कचड़े भी बाहर आते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि कौन सा मोती है और कौन सा कचड़ा है। शॉर्ट टर्म में आपको देखोगे कि जहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी बबल्स हैं या बहुत सारी चीज़ें स्टोरी जो बढ़ती हैं वो शॉर्ट टर्म में बहुत चलती हैं, लेकिन जो कहते हैं कि जो अगर हीरा है तो वो सदा के लिए, राइट। तो आपका हमारा एंडेवर होना चाहिए कि वो हीरे को कैसे पहचाने। वो एंडेवर में आपको डीप डाइव करना होगा, थोड़ा सा जो है वन स्टेप फर्दर आपको जाके देखना होगा। केवल प्राइस मूवमेंट अगर आप देखते हैं तो वो थोड़े समय के लिए होता है, जो कि मार्केट के साथ चल रहा होता है। लेकिन जो बिहाइंड द स्टोरी है कंपनी के, या फिर अगर कह लें कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो मैनेजमेंट एंडेवर कर रहा है कि हमें ये चीज़ करनी है। जैसे कि अभी म्यूचुअल फंड का सेशन चल रहा था, हमने देखा कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रहा है। डेटा देखने उस वाले हैं। इकोनॉमी होने में कौन से बिजनेसेस अपने आप को अलाइन करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं एनालिसिस का, तो हम देखते हैं कि इकोनॉमी कैसी है, गवर्नमेंट कैसी कर रही है, कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है और कौन से विनर हो सकते हैं। बेसिकली हमको पहचानना है कि विनर कौन से होगा। जैसे आप अगर कभी घोड़ा रेस में जाओ और घोड़े को देखो, मैंने थोड़ा अनुभव रहा है मेरे को, मैं गया हूँ देखता था। तो चूंकि मैं शुरू मेरे लाइफ का जो मैं टेक्निकल एनालिस्ट था, उसके बाद मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हुआ, तो मैं ऐसे ही जस्ट कुतूहल होता था कि आखिर ये घोड़ा रेस होता क्या है। तो वहां पर ना जब आप देखोगे घोड़े रेस में घोड़ों को पहले टहलाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि ये जॉकी है, ये घोड़ा है। आप देखोगे मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो घोड़ा टॉप 3 में आने वाला है ना, वो मचलता रहता है, उसके अंदर एक एनर्जी का ऑरा अलग सा रहता है, राइट। और हमने ये नोटिस किया, और मेरे को खेल पता नहीं था, मैं चूंकि जाता था केवल देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, तो देखता था कि जो अच्छे घोड़े हैं जिसमें एनर्जी लेवल काफी हाई है, वो उनके लिस्ट में नाम रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर अगर ठीक है, आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां एंडेवर अच्छा करती हैं। अब अगर आप थोड़ा फर्दर डीप डाउन करो, फंडामेंटल की थोड़ी समझ रखो, तो देखो कि कैश फ्लो कैसे हैं। क्योंकि बोलते हैं कि बिजनेस में कैश फ्लो इज लाइक ब्लड टू अवर बॉडी। अगर हमारे में ब्लड प्रेशर ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम ठीक ठाक हैं। इस तरह से अगर बिजनेस में कैश फ्लो ठीक हो रहा है, प्रमोटर किसी तरह की कुछ बदमाशी नहीं कर रहा है और अपने आप को अलाइन कर रखा है, जो कि ग्रेटर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी है उधर की तरफ है, तो वी आर डन। हमको पैसे मिलते हैं और उसमें एक्स मल्टीपल टाइम्स पैसे मिलते हैं, कई गुना होता है। क्योंकि चूंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट था पहले, मैंने जिंदगी की शुरुआत वहीं से की, लेकिन नॉलेज मेरे जानना है, मेरे को अंत तक जाना है, मुझे फिर फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, आप ये तो देख ही रहे हो, लेकिन स्टोरी बिहाइंड क्या है, इसके परे क्या चीज है, तो वो दिखता है कि फंडामेंटल कंपनीज अपने आप को कैसे अलाइन कर रखी हैं, कौन से केपेक्स में है, मैनेजमेंट कैसा कर रहा है, कैश फ्लोज कैसे आ रहे हैं। ये सारी चीजों को अगर आप देखते हैं, यू विल गेट अ डिफरेंट पिक्चर। आपके स्टॉप लॉस मेरे कई बार होते हैं, स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, ट्रिगर हो रहा है, लेट इट बी। मैं कन्विंस्ड हूं विद द स्टोरी, विद द मैनेजमेंट, ये चीज होने वाली है, और वो कई मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको वैल्यू देखना है, क्वालिटी देखनी है, और वहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे, यू आर रेस्ट एश्योर्ड यू आर गोइंग टू मेक हेल लॉट ऑफ मनी। आई एम प्रीटी श्योर सबको समझ में आ गया होगा क्यों कहा था मैंने संतोष सर से डर लगता है। इतनी सारी चीजें कंपाइल करके इन्होंने दी हैं। अब इसमें देखिए, आपने एक बात बोली, घोड़ा जो मचलता है वो जीतता है।